हेलो गाइस। चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक रेशियोज। रेशियो वैसे तो जनरली सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है, बट सही बताएं तो एक मैथमेटिक्स का बेसिक आर्टिकल है। बेसिक आर्टिकल इन द सेंस कि ये कई सारे टॉपिक्स में बीच में यूज किया जाता है, या सिंपली कहूँ तो रेशियोज का तो लगभग हर जगह पर हम लोग इस्तेमाल करते ही हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि रेशियोज क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वर्ड के साथ। सबसे पहले रेशियोज किसे कहते हैं? तो सही मायने में रेशियो इज द कंपैरिजन। रेशियो किसको बोलते हैं? कंपैरिजन होता है दो चीजों के बीच। अब दो चीजों के बीच जब मैंने कंपैरिजन की बात की तो इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना हमें बेहद जरूरी है। हम उन्हीं चीजों को कंपेयर कर सकते हैं एज अ रेशियो जो एक ही तरीके की हो। अब एक ही तरीके से मींस जैसे लाइक मैंने कहा कि मुझे रेशियोज बनाना है अपनी हाइट का अपनी किसी दूसरे बंदे के वेट के साथ, तो क्या ये रेशियो बन पाएगा? क्या नहीं। क्यों? एक की हम हाइट कंसीडर कर रहे हैं, दूसरे का हम वेट कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी रेशियो जो बनेगा वो हाइट का हाइट के साथ ही बनेगा, वेट का वेट के साथ ही बनेगा। तो इसीलिए जब हम लोग रेशियोज की बात करते हैं तो सबसे पहला ध्यान जो हमें रखना होता है वो होता है कि रेशियो दो सेम काइंड्स के बीच में बनता है, सेम काइंड ऑफ थिंग्स के बीच में बनता है। नंबर एक बात। दूसरी बात, चलिए मैंने तब सेम काइंड की बात की, मैंने कहा हाइट का हाइट के साथ ही बनेगा। तो क्या ये संभव है कि मैंने अपनी हाइट तो नाप ली मान लीजिए सेंटीमीटर्स में और किसी दूसरे बंदे की हाइट मैंने नाप ली मान लीजिए फीट्स में, तो क्या अब हम लोगों के बीच में कंपैरिजन हो सकता है? नहीं हो सकता ना। यानी रेशियो बनाने के लिए सेम काइंड्स के साथ साथ सेम यूनिट्स का भी होना जरूरी है। यानी रेशियो दो चीजों के बीच में तभी कंपैरिजन किया जा सकता है रेशियो के रूप में जब वो दोनों सेम काइंड्स की हो या सेम यूनिट्स की। तो चलिए इसी से डेफिनेशन से जुड़ते हैं। अ रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स ऑफ सेम काइंड्स एंड सेम यूनिट्स। यानी एक ही तरीके की यूनिट्स होती है, एक ही तरीके की चीजें होंगी, तभी हम उनके बीच में कंपैरिजन कर पाएंगे, यानी रेशियो बना पाएंगे। ठीक है, फिर कुछ जरूरी बातें जो हमें रेशियो में समझनी होंगी। यदि ए और बी दो क्वांटिटीज है बच्चों जो सेम काइंड और सेम यूनिट की हैं, तो उनका रेशियो A:B से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? A:B। यहाँ पर A:B को थोड़ा समझना होगा। A:B का मतलब A/B से है। ठीक, अब A/B में हम लोग बचपन से A को न्यूमरेटर और B को डिनोमिनेटर के रूप में जानते हैं, बट यहाँ पर एक दो नए वर्ड इंट्रोड्यूस होते हैं। A को हम एंटीसीडेंट भी कहते हैं और बी को हम लोग कंसीक्वेंट भी कहते हैं। ठीक है ना। तो जो हम न्यूमरेटर पढ़ते थे बचपन से, अब हम उसको एंटीसीडेंट के रूप में पढ़ेंगे, और जिसको हम डिनोमिनेटर पढ़ते थे उसको हम लोग कंसीक्वेंट के रूप में पढ़ेंगे। तो क्या इतनी बात पहले मेरी समझ में आती है? तो रेशियो में जो ऊपर वाली चीज है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं और नीचे वाली चीज को कंसीक्वेंट कहते हैं। ठीक है, अब जरा रेशियो के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजों को समझना जरूरी है। रेशियो जो है वो एक यूनिट फ्री मेजर्स है। रेशियो इज अ यूनिट फ्री मेजर्स, यूनिट फ्री मेजर्स। ठीक है, यूनिट से इंडिपेंडेंट है। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, रेशियोज आर ऑलवेज इन लोएस्ट फॉर्म। रेशियोज को हम हमेशा लोएस्ट फॉर्म में ही लिखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर कंसीडर करूं, अगर मान लीजिए कि कोई रेशियो लिख रहा है 4:8, तो ये रेशियो की सही फॉर्म नहीं है। रेशियो की सही फॉर्म 1:2 कर बनेगी। करेक्ट? तो ये रेशियो की बेसिक नॉलेज है। इसी क्रम में अगर मैं एक और तीसरे नोट्स की तरफ जाऊं, तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यदि ए से मतलब एंटीसीडेंट जिसको हम बचपन से न्यूमरेटर कहते थे, अगर ए इज ग्रेटर देन बी देन रेशियो इज कॉल्ड ग्रेटर इनइक्वालिटी। क्या कहलाता है? ग्रेटर इनइक्वालिटी कहलाता है। करेक्ट है? लाइक 5:3, अगर 5:3 कोई रेशियो तो इट इज ग्रेटर इनइक्वालिटी। बट अगर इसी में मैं आपसे एक और साथ के साथ जोड़ूं, इफ ए लेस देन बी देन द रेशियो इज कॉल्ड लेसर इनइक्वालिटी। रेशियो को हम लोग लेसर इनइक्वालिटीज के रूप में जानते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो रेशियोज के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी के तौर पर रखनी होंगी। करेक्ट है? चलिए साहब, यहां तक होने के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे रेशियोज के अगले पार्ट में। रेशियोज कितने तरीके के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेशियो। ओके गाइस।